ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनु सायकम् हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसाच्छीतासुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतं महा पूर्वामन्त्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यर्दिनीम्। ओम हरिओम। जी मैम। हरिओम हरिओम। ओम परमात्मने नमः। तो 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसमें कुल 78 श्लोक हैं। तो अब ये भगवान से क्या पूछने के लिए अर्जुन ने क्या कहा था, क्या पूछा था, क्योंकि लगभग उन्होंने सब बातें तो कह दी थी। श्रद्धा त्रय में सब सत्वरजतम तीनों गुणों के अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, जिनकी उतनी श्रद्धाएं होती हैं, जिस तरह का स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, सब कुछ वो बता चुके हैं। तो इन्होंने क्या था, शुरू में जब अर्जुन ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कुछ कहा था कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, ये दो शब्द आए थे। तो इन दोनों निष्ठाओं को तत्व से अलग अलग जानना था इनको। तो इनको ठीक से जानने की जिज्ञासा जो है वो अर्जुन के मन में उठी। तो उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, शुरू में एक बार देख लेते हैं कि पीछे क्या आया था। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में से भगवत गीता के उपदेश का आरंभ हुआ था। और उपदेश का आरंभ, आप ये भी थोड़ा सा नोट करने वाली चीज है। पहले तो क्या था, सिर्फ आपका निरीक्षण चल रहा था। जो एग्जैक्ट आपका शुरू हुआ है भगवत गीता का उपदेश, वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू हुआ है। वहां से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान योग का उपदेश दिया, और बीच में क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का कर्तव्य बताकर 39वें श्लोक से अध्याय को पूरा कर दिया और कर्म योग का उपदेश दिया। फिर तीसरे अध्याय के 17वें अध्याय तक किसी जगह पर ज्ञान योग के द्वारा, तो किसी जगह पर कर्म योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई। तो ये सब सुनकर अर्जुन के 18वें अध्याय में सर्व अध्यायों के उद्देश्य का सार जानने के लिए भगवान के समक्ष संन्यास यानी कि ज्ञान योग का और त्याग यानी कि फल आसक्ति रहित कर्म योग का तत्व का अलग अलग समझने के लिए उन्होंने इच्छा प्रकट की। तो हमारा 18वां जो अध्याय है वो यहां से शुरू होता है। अर्जुन उवाच। हाँ जी, कौन उवाचेगा? हाँ जी, प्रवेश जी। जी मैम। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् पृथकेसि निषूदन। तो अब इसमें देखिए अर्जुन ने क्या क्या कहा है। हे महाभावो, हे अंतर्यामी और हे वासुदेव, ये तीन शब्दों से भगवान को संबोधित किया है। तो इन तीनों का मतलब क्या हुआ कि अर्जुन जो है इस संबोधन के द्वारा तो क्या कहना चाहते हैं कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, हे महाभावो। और ऋषिकेश से क्या कह रहे हैं कि आप अंतर्यामी हैं। तो अर्जुन का भाव क्या हुआ कि मैं संन्यास और त्याग का जो तत्व जानना चाहता हूं, तो इस विषय में जो भी आवश्यक बातें हैं वो आप मुझसे कह दें, क्योंकि आप अंतर्यामी हो। और वासुदेव, वासुदेव तो वसु के मतलब आपको पता ही है कि उनके क्या बोलते हैं इसको, वासुदेव तो उनका नाम ही है ना। और एक जो लास्ट वाला है केशी निषुदन। तो केशी निषुदन मतलब जो विघ्नों को दूर करने वाले का ये बताया गया है इसको। तो इसका भाव क्या हुआ कि जिस प्रकार आप भक्तों के विघ्नों को दूर कर देते हो, उसी प्रकार मेरे भी जो शंकाएं हैं उन संशयों को भी, शंकाओं को भी आप दूर कीजिए। तो संन्यास और त्याग के तत्व को वो त्यागश्च ऋषिकेश पृथक पृथक उनको जानना है। ठीक है। अब अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में
अन्य दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताते हैं, 4 मत, लेकिन वो उनके अपने नहीं है, वो कहते हैं दार्शनिक लोग ऐसा कहते हैं। भगवान बता रहे हैं कि क्या कहते हैं। हाँ जी, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया कीजिए। हाँ जी परवेश जी, जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता फिर आप ही कर दो। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। सेकंड भी, थर्ड भी आप कर दीजिए। जी मैम। त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्मान् त्याज्य मिति चापरे। हाँ, अब इसमें क्योंकि कहा था ना कि 2 श्लोकों में दार्शनिकों के मत बताते हैं वो, तो 2 में क्या बताया इन्होंने कि काम्यानम कर्मणाम न्यासम कवय विदु, यानी कि जो कई विद्वान हैं, कवय, कवय मतलब जो विद्वान होते हैं ना उनको कहते हैं काम्यान, यानी कि काम्य कर्म जो हो गए आपके, काम्यानाम कर्मणाम, जो काम्य कर्म है उनसे आप न्यास कर लीजिए, उनको त्याग कर दीजिए। तो ये चीज कहते हैं, ये समझना चाहिए कि कुछ विद्वान क्या कहते हैं, एक तरह के विद्वान हो गए वो कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग करना है, काम्य कर्म का त्याग, ठीक है। और दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। और कुछ कहते हैं कि सभी कर्मों के फल को त्याग कर दो, ये कहते हैं। तो दूसरे तरह के विद्वान क्या बोले, सभी कर्मों के फलों का त्याग, फल त्याग, ठीक है। अब नेक्स्ट में त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः। अब तीसरे तरह के जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह से छोड़ देना चाहिए। त्याज्यम दोषवत, दोष की तरह से ही कर्मों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है ना वो बंधन करते हैं, इसीलिए कर्मों को ही छोड़ दो, यही दोष युक्त है। तो वो इस तरह से कहते हैं, मनीषिण मतलब वही कुछ तरह के जो विद्वान हैं। और फिर क्या कहे, दोषवत छोड़ देना चाहिए, तीसरा इन्होंने बोल दिया, दोषवत त्याग कर्मों का, ठीक है। और चौथी प्रकार के क्या कहते हैं कि यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। और फिर कहते हैं, कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप कर्मों का, ये जो यज्ञ दान और तप कर्म है इनका न त्याज्यम, इनको त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान और तप, इनका त्याग नहीं, नहीं बोला इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के इनके विद्वानों के मत हो गए, ओके। अब इसमें दोषवत या कोई और चीज है, संन्यास के जैसे काम्य कर्म है। अब काम्य कर्म क्यों है, इन्होंने क्या कहा, इसमें दोष है काम्य कर्म में, जो ये वाला है ना, काम्य कर्म कर्मणाम न्यासम। तो काम्य कर्म का मतलब क्या हुआ कि कामना जिसके अंदर हो वो वाले कर्म, है ना। तो अब यहाँ पर अगर काम्य कर्म का त्याग बताया, लेकिन इसके अलावा भी तो कर्म होते हैं कि नहीं, इसीलिए ये दोषपूर्ण है, ये वाला जो ये वाले विद्वान कहते हैं, ये वाले काम्य कर्म वाले, इसमें कुछ कमी है। क्योंकि काम्य कर्म के अलावा और कौन कौन से कर्म होते हैं, आप में से बताओ, हम यहाँ पे लिखेंगे। मैम ये नित्य नैमित्तिक। हाँ, नित्य कर्म हो गया, नैमित्तिक हो गया, और मैम निषिद्ध प्रायश्चित निषिद्ध तो काम्य कर्म नहीं होगा, प्रायश्चित होगा मैम। अब ये काम्य के लिए तो इसने ये कह दिया, लेकिन इससे पहले नित्य और नैमित्तिक, फिर काम्य, और उसके बाद आपका प्रायश्चित कर्म आ गया, प्रायश्चित प्रायश्चित आ गया, और फिर आ गया आपका 5वें नंबर पे आवश्यक कर्तव्य कर्म आ गया। जो आवश्यक होते हैं वो कर्तव्य कर्म, जैसे कि आपको जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म करते हैं वो आवश्यक हो गए, कर्तव्य कर्म है, खेती है, व्यापार है, नौकरी है, जीविका के लिए जो भी चीजें करते हैं, राइट। और नित्य कर्म क्या होते हैं, जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार किए जाते हैं, जो आवश्यक कर्म होते हैं, जो प्रतिदिन किए जाते हैं, वो वाले।
जैसे कि शास्त्रों के अनुसार क्या कहा गया है कि सुबह की आरती, शाम की आरती, या पूजा पाठ है, या नहाना धोना है, शुद्ध है, शुचि है, ये सब चीजें हैं। और नैमित्तिक, नैमित्तिक क्या हो गया? जो देश काल परिस्थिति के अनुसार निमित्त को लेकर के कर्म किए जाते हैं, वो नैमित्तिक हो गए। जैसे कि विवाह, शादी, मतलब श्राद्ध, कर्म, मुंडन। हाँ, इस तरह के जो भी चीज हो गए निमित्त, किसी वो चीज हो गई। और काम्य कर्म क्या होते हैं कि काम्य कर्म ही ऐसा कर्म है, इसने जो बताया काम्य कर्म, कि वो कर्म जो कि हमें हमें कामना की दृष्टि से हम करते हैं, कि हमारी प्रसिद्धि हो जाए, मान सम्मान बढ़ जाए, पुत्र हो जाए, धन हो जाए, ऐसी वो कामना की। और जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। हाँ, क्योंकि जेआरएफ लाने के लिए आप कर रहे हो। और प्रायश्चित कर्म यानी कि जो हमारे द्वारा पाप हो गया है अगर, या शास्त्र विरुद्ध कर्म हो गया है, तो उसको प्रायश्चित करने के लिए फिर कोई कर्म किया जाता है, पाप को दूर करने के लिए। और आवश्यक जो कर्तव्य कर्म हो गए वो पहले चर्चा हो ही चुकी है। और मैम निषिद्ध कर्म नहीं होगा? निषिद्ध कर्म तो बात ही नहीं है। निषिद्ध कर्म मतलब कर्म करना ही नहीं, वो तो मैम ये गीता के अनुसार बता रहे हैं कि अभी आएगा। जस्ट इसने यहाँ पर अभी एक शब्द का एक आया कि काम्य नाम कर्मणाम न्यासम, जो काम्य कर्म का जो न्यास है वो करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। कवय विदु, वो वाले विद्वान जो कहते हैं ना कि बाकी तरह के कर्म है उसको तो किए बिना आप रह ही नहीं सकते। नित्य कर्म नहीं करोगे क्या? शरीर मिला है तो करोगे ना। और नैमित्तिक कर्म भी, जब शरीर है आपका बड़ा हो रहा है, कुछ उसके 16 संस्कार भी शास्त्रों में बताए गए हैं, तो वो भी तो नैमित्तिक कर्म में आ गए। प्रायश्चित कर्म अगर गलती से आपके शास्त्र विरुद्ध कर्म हो गए, निषिद्ध कर्म हो गए, तो आपका प्रायश्चित भी करना है। और आवश्यक कर्म तो आपको जीवन यापन करने के लिए कुछ करना है। नित्य कर्म जो है ना जीवन यापन में नहीं आता है, वो आता है आपका कौन सा, जो रोज करते हो, ठीक है, शास्त्रों के साथ में उनको लेकर के। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि जो काम्य कर्म है उसी का त्याग बताया है यहाँ पर, कामना नहीं करनी है। राइट, यहाँ पर ये थोड़ी सी कर्मों की चर्चा थी इसीलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट, पूनम जी, आपको 4th पढ़ना है। पिछले 2 श्लोकों में दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताए। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में पहले त्याग के विषय में अपना मत बताते हैं। जी मैम। निश्चयं शृणु तत्र त्यागे भरतसत्तम, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हाँ जी, तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, त्याग के विषय में क्या बता रहे हैं कि निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम, कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन के बारे में कह रहे हैं तू अब संन्यास और त्याग तत्र, क्योंकि तत्र क्यों कह रहे हैं, जो उन्होंने पहले पूछा था ना, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में, यहाँ जो पूछा था, कह रहे इसके बारे में तत्र कह रहे हैं कि तत्र तुम उनके बारे में, यानी कि दोनों के जो पहले है तो उसके बारे में पहले त्याग के बारे में विषय में तू मेरा निश्चय सुन, यानी कि मेरा पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम कीर्तिता, यानी कि उसके बारे में तू मेरा ये निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये जो त्याग है ये 3 प्रकार का, त्रिविध सम प्रकीर्तिता, तो ये 3 प्रकार का कहा गया है। ठीक है, अब हाँ, अभी मानसी जी पढ़ना है इसको। तो अभी ना थोड़ा सा इसको एक बार विभाग करने पे क्या होता है, इसका अच्छे से हम चीजों को समझ लेते कि कौन सी चीज कहाँ आई है। तो 2 श्लोकों में पहले क्या बताए, विद्वानों के 4 मत बता दिए पहले। उसके बाद ये वाला जो चौथा श्लोक है, इसमें इन्होंने क्या किया कि त्याग के विषय में बता रहे हैं, त्याग के विषय में यहाँ पर, और उसके बाद ये इसके 3 प्रकार से बताएंगे आगे। और फिर अब मानसी जी यहाँ से शुरू करेंगी। नेक्स्ट 5वां। यस मैम।
यज्ञदान तपः कर्म न यज्ञदानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। तो त्याग के बारे में यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर त्याग के विषय में चर्चा की है। तो यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यम एव तत्। तो भगवान ने अब जो ऊपर इन्होंने कहा था, मनीषियों ने जो कहा था 4 प्रकार के काम में सभी कर्मों के फल का त्याग और दोषवत कर्मों का त्याग और यज्ञ दान तप इनका त्याग नहीं करना चाहिए, तो चौथे प्रकार का इन्होंने लिया है इन्होंने यहाँ पर भगवान। तो क्या कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप च एव पावनानि मनीषिणा मनीषिणा नाम। तो यहाँ पर जो यज्ञ दान तप का त्याग नहीं करना चाहिए, न त्याजम कार्यम एव तत्, तो इसका त्याग नहीं करना चाहिए बल्कि उनको तो करना चाहिए, एव तत्, बल्कि उनको तो ये सब यज्ञ दान तप करना चाहिए। एव पावनानि मनीषिणाम, तो ये सभी मनीषियों को पवित्र करते हैं, पावन करते हैं। क्योंकि मनीषिण कौन होता है? जो मनन करता है, जो ये सब चीजें करता है ना, उसको कह रहे हैं मनन करना। तो मनीषियों का अर्थ क्या हो गया? विचारशील जो मनुष्य होते हैं, जो अपने भविष्य का या वर्तमान का जो भला देखते हैं वो, राइट। तो अब यहाँ पर त्याग की बात की। अगले श्लोक में वो क्या कहते हैं कि यज्ञ दान तप में फल की इच्छा का त्याग। अब यहाँ त्याग, यहाँ फल की इच्छा का त्याग, जो यज्ञ दान तप कहा था, इसकी फल की इच्छा का त्याग करना है। रियली? हाँ जी, अब बताइए। शिवी, एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मूलमुत्तमम्। तो एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो एतानी मतलब जो ऊपर जो कहा है, क्या कहा है ऊपर? यज्ञ दान और तप, ये जो कर्म करने के लिए कहा है ना, इसकी बात कर रहे हैं। कर्माणि, एतानी अपि तु कर्माणि, अगर ये तू कर्म करता है, यज्ञ दान और तप, इन कर्मों को तथा दूसरे कर्मों को भी, अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, और इन संपूर्ण कर्तव्य कर्मों की आसक्ति जो है, उसके फलों का त्याग, कर्तव्याणि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। तो इन सब फलों का त्याग करके करना चाहिए तुझे, और ये मेरा निश्चित किया हुआ मत है। यानी कि भगवान का ना, पता है, एक इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ये तो चीज करी हुई है कि वो किसी का भी खंडन नहीं करते हैं। कोई विद्वान ने जैसे बात कह दी है, लेकिन उसका पूरी तरह से खंडन नहीं करके उनमें से एक चीज अपनी तरफ से मिला करके बोल देते हैं और कहते हैं कि मेरा ये मत है ना, निश्चित मेरा ये मत है, तो इसीलिए मत बोलते हैं उसको। चलिए आगे। अब इन्होंने क्या कहा? त्याग कर दिया और त्याग उसका फल बता दिया यहाँ पर। और इसी अध्याय के फिर चौथे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। ठीक है, अब 3 श्लोकों में उस त्रिविध त्याग का वर्णन करेंगे। जूही जी। यस मैम। नियत्स्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तिति। तो नियतस्य तु संन्यासः, यानी कि नियत कर्मों का तू त्याग, नियत कर्म जो है ना, उनका जो त्याग है, और उसके बाद कर्मणा न उपपद्यते, तो वो जो है ना, ये जो नियत कर्मों का त्याग है, ये उचित नहीं है, क्योंकि नियत कर्मों का त्याग आप कैसे करोगे? वो तो कोई कर ही नहीं सकता है, ये उचित नहीं है। न उपपद्यते। और मोहात तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः, जो मोह पूर्वक जो त्याग करना बताया गया है, तो वो तामस की प्रकार का बताया गया है। तो क्या हुआ कि निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, लेकिन
नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं बताया गया है। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि त्रिविध त्याग बताया था, अर्जुन को कहा था उन्होंने कि आगे कहा कि मनुष्य को ये सब नियत कर्म है, इनका स्वरूप से त्याग करना भगवान को भी मान्य नहीं है, भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। मैम नियत कर्म क्या होगा? नियत कर्म मतलब जो करने चाहिए। नियत कर्म मतलब होता है जैसे जो करने चाहिए, आवश्यक कर्म होते हैं ना, उनको कहते हैं। यज्ञ आदि जैसे है ना, अतिथि कोई आ जाए तो आपको उसका सत्कार करना चाहिए, वो गृहस्थी का जो है ना वो नियत कर्म है। ठीक है, जो चीज कर्तव्य समझ के जो करने चाहिए ना, जिस प्रकार माता की जो पिता भी, का सेवा। तो वो वाली चीजें करनी चाहिए। हाँ, जैसे कि कोई भी आप कार्य कर रहे हो, जैसे यज्ञ कर रहे हो, तो यज्ञ कर रहे हो तो ब्राह्मण जो आया है उसको आपको दान दक्षिणा देनी चाहिए, तो वो नियत कर्म हो गया। किसी का तर्पण करवा रहे हो तो वो उसके अनुसार जो भी क्रिया करा रहे हो तो उसको भी दक्षिणा देना या उसको कुछ देना, तो वो नियत कर्म में आ गया। यानी कि जो कार्य आप कर रहे हो उसका पूरा भली भांति शास्त्रोक्त विधि पूर्वक पालन करना, वो नियत कर्म आ गया। ठीक है, तो नियत कर्म और उसका त्याग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। और बाकी निषिद्ध है, निषिद्ध तो त्याग करने योग्य ही होते हैं। और काम्य कर्म यानी कि कामना से युक्त भी कर्मों का त्याग जो है ना, वो भी करना होता है, राइट। और मोह के वश जो त्याग करते हैं, यानी कि ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से, यानी कि मोहवश, यानी कि अपना विवेक और विचार छोड़ करके जो त्याग किया जाता है, वो तामस त्याग कहलाया है। जैसे मान लो कि सत्संग में जाना है, आजकल नवरात्रों के हैं, खूब सत्संग चल रहे हैं, मेरे भी पीछे से आवाजें आ रही हैं। तो सत्संग में जाना है, जाना जरूरी भी था, लेकिन आलस में पड़े रहे, नहीं गए, सो गए। घर में माँ बाप बीमार हैं और डॉक्टर को बुलाना था या फिर दवाई लेके जानी थी, दवाई लेके आनी थी, लेकिन नहीं गए, कहीं रास्ते में जो है ना कुछ और चीज में लग गए, भूल गए। तो इसी तरह से जो भी चीज हुआ, यानी कि मोह के वश त्याग किया आपने किसी भी चीज का, जो कि आपको करनी थी वो चीज कर्तव्य समझ करके, लेकिन आप मोह के वश त्याग से वो कर चुके हो, काम नहीं किया आपने, तो उस त्याग को क्या कहते हैं? तामस त्याग कहते हैं। राइट, आगे तामस त्याग के बाद कौन पढ़ेगा? हम्म, हाँ जी, मीना जी। दुःखम् इति यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यज सकृत्वा राष्ट्रं त्यागं नायव त्यागफलं लभेत। वाह, बहुत बढ़िया। दुखम इति एव यत कर्म काय कलेश भयात तजेत, यानी कि जो कुछ भी कर्म है वो सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्मों को त्याग दे, तो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार से वो प्राप्त नहीं करता है। ऊपर वाला क्या था आपका? तामस त्याग हो गया, इसको हम लिख देते हैं तामस त्याग। ये वाला राजस त्याग। अब यहां पर त्याग का क्या था? मोह पूर्वक जो त्याग हुआ था उसको तामस त्याग बोल दिया। और नीचे वाला क्या कह रहा है कि राजस त्याग, यानी कि दुख इति एव यत कर्म, आप कोई भी कर्म करते हो, यानी कि यज्ञ दान आदि जो भी शास्त्र नियत के अनुसार आपने किया, कर्म करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है, उसमें होता ही क्या है, ऐसा जो सोचते हैं। क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों में बंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है। अब राजस हो, राजसी जो भावना हो और वो खर्चा ना हो, खर्चा तो सोचेगा ही वो कि इसमें खर्चा होगा, तो कर्मों में कहता है कि केवल दुख ही दुख है। तो वो हर जगह दुख ही देखने के कारण उसको कहता है कि दुख इति एव यत कर्म, इन सब कर्मों में दुख ही दुख है। काय कलेश भयात तजेत, और काय कलेश यानी कि शरीर का जो एक कलेश है, जैसे कि आपका
पराधीनता का हो गया, दुख का अनुभव होता है इसमें। आपके माता पिता की या गुरु की या किसी की भी आज्ञा पालन करने में आप पराधीनता महसूस करते हो उसको, तो वो आपका काय कलेश हो गया। उसके भय से भी आप इन चीजों को छोड़ देते हो। सकृत्वा राजसम त्यागम, तो इसी को क्या कहते हैं? राजस त्याग कहते हैं। न एव त्याग फलम लभेत, तो वो भी फल का जो त्याग है वो उसका लाभ उसको नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, त्याग का फल जो है ना, त्याग का फल क्या होता है? त्याग का फल वैसे शांति कह सकते हैं हम, क्योंकि शांति से रहेंगे ना। जब हमें फल की कोई इच्छा ही नहीं होगी तो शांति मिलेगी, हमें मिलेगी। और राग का फल क्या हो गया? द्वेष होगा। जो हमने अभी दूसरे ये वाला जो राजस त्याग के विषय में देखा, तो उसके हिसाब से क्या होगा? राग का फल दुख। तो राग का फल तो वैसे भी दुख होता है। आप किसी भी चीज के पीछे पीछे भागोगे, दुख के अलावा थोड़ी कुछ मिलेगा। तो राजस जो मनुष्य होता है वो त्याग का फल, उसको शांति तो मिल ही नहीं सकती, राग का दुख मिलता है उसको। राइट, चलिए आगे 9वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भावना जी, इसको और डिटेल में समझने की तो जरूरत नहीं है ना, क्लियर है? इतना सा काफी है ना। दुखमिति चित काय क्लेश भयात् त्यजेत्। हाँ हाँ, ठीक है। स्टार्ट करूं मैम? हाँ जी, हाँ जी। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कार्यम इति एव यत कर्म नियत क्रियते अर्जुन, यानी कि हे अर्जुन, जो केवल कर्तव्य समझ करके कार्य करते, कार्यम इति एव यत कर्म नियतम, तो ये जो शास्त्र विहित यानी कि नियत कर्म, यानी कि शास्त्रों के हिसाब से जो कार्य समझ के, कर्तव्य कर्म को कार्य समझ के करते हैं, तो संगम त्यक्त्वा फलम, जो वो फलों की आसक्ति या फल की इच्छा का त्याग करके करते हैं, तो एव स, तो उसको क्या कहते हैं? त्याग सात्विक मत। तो मेरे मत में वो सात्विक कहलाएगा, सात्विक त्याग कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया सात्विक त्याग, आपका ये हो गया। अब इसमें भी अगर आप देखो कि जो यहाँ पर इति और एव आया है, ये शब्द जो आए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवल कर्तव्य मात्र करना है आपको, ये कार्य जो भी आप कार्य कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका इति एव मतलब यही एक होता है जो कि कर्तव्य मात्र होता है, जो फल की आसक्ति नहीं देता, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। ये यहाँ पर इति एव से, क्योंकि शास्त्र विहित जो कर्म होते हैं वो देश काल वर्ण आश्रम ये सारी चीजें जो परिस्थिति के हिसाब से जिस जिस कर्म को जिस जिस की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि वर्ण आश्रम में क्या होता है? वर्ण आश्रम में सबका एक कार्य बटा हुआ होता है, समाज में यही था ना पहले, तो उसका अपना एक कार्य था, तो उसके जो भी नियत कर्म थे वैसा वैसा ही करना चाहिए, तो उसको कहते हैं शास्त्रोक्त कर्म। यानी कि साधु को क्या करना चाहिए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए। और इन कर्मों के अंदर अगर कोई प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता ये सारे दोष होते हैं, तो फिर वो कर्म सही नहीं होते हैं, कुशल नहीं होते हैं। ठीक है, संगम त्यक्त्वा फलम एव च, फलम च एव, तो उसमें क्या है कि कर्मों का जो परिणाम है उसके साथ में आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्म और फल की आसक्ति या इच्छा का त्याग यहाँ पर मेनली बोला गया है। ठीक है, अब छठे श्लोक में एतानी और अपितु जो कहा गया था, यज्ञ दान तप
आदि शास्त्र विहित कर्मों को करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए। तो अब 10वें श्लोक में हम इसके भाव को जानेंगे कि ये सब भाव, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें भाव का क्या रोल है, ये हम देखते हैं अभी। जूही जी। यस मैम। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुष्यते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशया। छिन्न संशय। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुष्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। तो जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। इसका ये भाव हुआ। तो अब यहां पर देखते हैं कि न द्वेष्टि अकुशलम कर्म। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो शास्त्र विहित जो शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं, वो यानी कि जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं शुभ कर्म हमें करने हैं, तो वो उसके कामना से करें। तो परिणाम, उसका परिणाम क्या होता है? कामना युक्त जो हम शास्त्रों के साथ में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, कामना के साथ में करते हैं, तो उसका परिणाम क्या हुआ? पुनर्जन्म होता है ना? पुनर्जन्म ही हुआ ना। और जो निषिद्ध कर्म किए जाते हैं, एक तो हो गया आपका शुभ कर्म और एक हो गया आपका निषिद्ध कर्म। अब इसका क्या हुआ? आपका पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि आपने क्या है, कामना के साथ में किए, दोनों कामना के साथ में ही हो गए। निषिद्ध भी तो वही हो गया कि आपको फिर से वही करना है, तो पुनर्जन्म। लेकिन यहाँ पर उच्च योनियां आपको मिल जाएंगी। और निषिद्ध कर्म अगर आपने किए तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? नीच योनियों में जन्म होता है, नीच योनियां उसको प्राप्त होंगी। ठीक है। तो न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुष्जते, यानी कि जो आसक्त नहीं होता है, द्वेष नहीं करता है, कुशल कर्म करता है, यानी कि चाहे वो अकुशल कर्म करे, अकुशल से हम यहाँ पर भाव लेंगे निषिद्ध कर्म से, ठीक है, और कुशल कर्म से हम भाव लेंगे शुभ कर्म से। तो यहां पर यही चीज है कि अकुशल कर्म च कुशल कर्म न अनुजश्यते, तो यानी कि उसमें वो आसक्त नहीं होता है, न, राइट। क्योंकि द्वेष पूर्वक त्याग करने में कर्मों से तो संबंध छूट जाता है। द्वेष पूर्वक जो त्याग किया उसका कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता है, फिर द्वेष के साथ में संबंध जुड़ जाएगा। अगर जबरदस्ती का हमने किया, त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। तो आगे क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो संदेह रहित और अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश पूर्वक द्वेष यानी कि जो उनके अंदर वो भावना थी कि मेरे को जबरदस्ती त्याग करा रहे हैं, वो वाला जो एक भाव होता है कि मेरे को त्याग करना ही पड़ेगा अब तो, वैसे त्याग से फिर उसका द्वेष के साथ संबंध जुड़ गया, और संबंध जुड़ने से क्या है, फिर वो भव सागर में ही रह गया। और कुशल किसको कहते हैं? यहां पर जो है कुशले न अनुष्जते, यानी कि जो शास्त्र विहित कर्म करते हैं उनमें भी जो वर्ण आश्रम के परिस्थिति के हिसाब से करते हैं, जो नियत है कि हाँ ये कर्म इसको करने हैं, और जो फल और आसक्ति का त्याग करके किए जाते हैं, तो वो कर्म कहलाते हैं कुशल कर्म। योगः कर्मसु कौशलम। और एक यहाँ पर त्यागी शब्द आया है, ये तो कुशल का हो गया। त्यागी शब्द जो आया है, त्यागी के बारे में क्या कहेंगे? यानी कि कुशल कर्मों को करने में जिसका राग नहीं होता और अकुशल कर्मों को करने में जिसका द्वेष नहीं होता, तो असल त्यागी वही है। असली त्यागी कौन कहलाएगा? वही कहलाएगा। मेधावी किसको बोला है? मेधावी तो सब जानते हैं, किसको बोलते हैं मेधावी? बुद्धिमान। हाँ मीना जी, बुद्धिमान, यानी कि जिसको संकल्प और जो कामना से रहित होते हैं,
ऐसे कामना वामना में नहीं पड़ते हैं, वो तो ज्ञान रूप अग्नि से जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर लिया है, वो मैं था। छिन्न संशय, छिन्न संशय मतलब छिन्न संशय, जिनके संशय छिन्न हो चुके हैं, कोई संशय बाकी नहीं है, वो तत्वों को जान गया है। हाँ, कोई संदेह रहता ही नहीं है कि ये चीज गलत है। और सत्व समाविष्ट, एक शब्द ये भी रह गया है, सत्व समाविष्ट, जो आसक्ति आदि का त्याग होने से अपने स्वरूप में या चिन्मय जो उसका एक आत्मा है उसमें खुद ही वो समाविष्ट हो गया है, स्थित हो गया है, उसको कहते हैं। ठीक है। अब कर्मों को करने में राग ना हो और छोड़ने में द्वेष ना हो, तो इतनी झंझटी क्यों की जाए भाई? एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि भाई ये कर्म करो, वो करो, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, तो इन सब का झंझटी क्यों करना है कि राग हो या द्वेष हो? कर्मों को सर्वथा त्याग ही क्यों नहीं कर दिया जाए? तो इस शंका को दूर करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। हाँ जी मीना जी। नहि देभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यः तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। तो क्या कारण है इसका? क्योंकि शरीरधारी जो है, शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसीलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। क्योंकि शरीरधारी, अब यहाँ पर शरीरधारी की बात कर रहे हैं, जिसने शरीर को धारण कर लिया है, तो वो संपूर्ण कर्मों का त्याग करना कैसे उसके लिए ठीक है? न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषता, क्योंकि अशेषता मतलब संपूर्ण, जो शेष नहीं रहता है ना, तो उसको अशेषता कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों का त्याग करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। न शक्यम, कोई भी संभव नहीं है ये। यह तो कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते, इसीलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है। यह तू कर्म फल त्यागी, ये जो कर्म त्यागी है वही त्यागी है, बस यही हमें समझना चाहिए, यही कहा जाता है अभिधीयते। अब जाहिर सी बात है कि शरीर है तो नियत कर्म भी करने पड़ेंगे, सब कुछ करने पड़ेंगे। अगर कहे कि संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दो, तो ये तो शरीर में आ करके किसी के बस की बात नहीं है ना? लॉजिक है? चलिए ठीक है। बाकी का कल करें।